हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम क्लास 8 हिंदी का समर वेकेशन होमवर्क एकदम नए और मजेदार तरीके से पूरा करने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाओ। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न बहुत ही शानदार है। बिहारी के दोहे लिखो वे याद करो। दोस्तों, पता है बिहारी जी के दोहे के बारे में कहा जाता है कि ये देखन में छोटे लगे, भाव करे गंभीर। यानी ये दोहे होते तो सिर्फ 2 लाइन के हैं, लेकिन इनका मतलब बहुत गहरा होता है। तो चलिए अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए और लिखते हैं बिहारी जी के कुछ शानदार दोहे। पहला दोहा बिहारी जी ने एक राजा को समझाने के लिए लिखा था, जो अपना काम भूल गए थे। उन्होंने एक भंवरे और कली का उदाहरण दिया। नहीं प्राग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहई काल, यली कली ही सो विंध्यो, आगे कौन हवाल। यानी अगर भंवरा बिना खिले फूल के पीछे पागल रहेगा, तो जब फूल खिलेगा तब क्या होगा। अर्थ, इस दोहे में बिहारी जी कहते हैं इस अभी फूल में ना पराग है, ना मीठी रस यानी मधु, और ना ही वह पूरी तरह खिला है। फिर भी भंवरा उस कली से ही बंधा हुआ है, जो आगे चलकर उसका क्या हाल होगा। अब आते हैं दूसरे दोहे पर। दोस्तों, क्या आपने कभी नल से पानी गिरते देखा? पानी जितना नीचे गिरता है, उतने ही तेजी से उछलता है। इंसान के साथ भी ऐसा ही है। नर की अरु नल नीर की, गति एके करी जोई। ये तो नीचे हुए चले, ते तो ऊंचे होई। मतलब, जो इंसान जितना झुककर यानी घमंड छोड़कर रहता है, दुनिया में उसका नाम उतना ही ऊंचा होता है। अर्थ, मनुष्य और नल के पानी का स्वभाव एक जैसा ही होता है। वे जितना नीचे होकर यानी विनम्रता और शांति से चलते हैं, जीवन में उनका स्थान उतना ही ऊंचा होता है। और अब हमारा तीसरा और आखिरी दोहा, जो भगवान की प्रार्थना के लिए है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागिरी सोए, या तन की झाई परे, श्याम परित दूती होए। बिहारी जी कहते हैं कि हे राधा रानी, मेरी सारी परेशानियां दूर कर दो। इसका अर्थ, बिहारी जी प्रार्थना करते हैं कि हे चतुर राधा रानी, आप मेरी सांसारिक परेशानियां को दूर करें। जिनके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से ही श्री कृष्ण प्रसन्न यानी हरे भरे हो जाते हैं। बस, हो गए हमारे बिहारी जी के दोहे पूरे। अब जल्दी से इन्हें याद भी कर लेना। दोस्तों, अब बारी है प्रश्न 2 की। विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब तो आप जानते ही हैं, यानी एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द। जैसे दिन का रात, सुबह का शाम। आपके होमवर्क में 25 विलोम शब्द के कार्ड्स तैयार करने को कहा गया है। पहले 5 कार्ड्स ये रहे, जरा ध्यान से देखिए। अमृत 20, अंधकार प्रकाश, अच्छा बुरा, आकाश पाताल, आग पानी। है ना एकदम आसान। चलिए अगले 5 कार्ड्स पर चलते हैं। आदर अनादर, आय व्यय। आय का मतलब है कमाई और व्यय का मतलब है खर्च। अमीर गरीब, असली नकली, उचित अनुचित। वाह, 10 कार्ड्स तो पूरे भी हो गए। अब अगले 5 कार्ड्स नोट कीजिए। जैसे यह होमवर्क पहले बहुत कठिन लग रहा था, पर अब कितना सरल हो गया है। उच्च निम्न, कठिन सरल, क्रय विक्रय, करवा मीठा, गुण दोष। बस थोड़े से और बचे हैं विद्यार्थियों, फटाफट इन्हें भी पूरा कर लेते हैं। चतुर मूर्ख, जय पराजय, जीवन मरण, ज्ञान अज्ञान, नया पुराना।
और ये रहे हमारे आखिरी 5 विलोम शब्द के कार्ड्स। इन्हें लिखते ही हमारा यह सवाल भी खत्म। बाय बाय, टाय टाय। धर्म अधर्म, पाप पुण्य, मित्र शत्रु, लाभ हानि, सुख दुख। हमारे पूरे 25 विलोम शब्दों के शानदार कार्ड्स तैयार हो चुके हैं। इन्हें अच्छे से लिख भी लेना और याद भी कर लेना। दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा है। इसमें हमें अपने परिवार के बारे में लगभग 100 शब्द लिखने हैं। परिवार ही तो सबसे बड़ी ताकत है और हमारी दुनिया होता है ना? तो चलिए अपनी कॉपी में मेरा परिवार विषय पर एक बहुत ही सुंदर सा अनुच्छेद लिखते हैं। मेरे परिवार में कुल 6 सदस्य हैं। मेरे माता-पिता, दादा-दादी, भाई और बहन। मेरा परिवार एक छोटा और खुशी परिवार है। हमारे घर की असली रौनक तो हमारे दादा-दादी से ही होती है, जो हमें ढेर सारा प्यार करते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा, मेरे दादा-दादी घर के सबसे बड़े और सम्मानीय सदस्य हैं, जो हमें ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनाते हैं और जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। और हमारे मम्मी-पापा जो हमारी हर छोटी-बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। मेरे पिताजी एक मेहनती व्यक्ति हैं और वे परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी करते हैं। मेरी माताजी पूरे घर का बहुत अच्छे से ख़्याल रखती है और हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती है। परिवार का असली मज़ा तो सबके साथ मिलकर रहने और बात करने में ही है। हम सभी सदस्य आपस में बहुत प्यार और मिलजुल कर रहते हैं। शाम के समय हम सब एक साथ बैठकर बातें करते हैं और रात का भोजन करते हैं। सच में विद्यार्थियों, दुनिया में परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं होता। मुझे अपने परिवार पर बहुत गर्व है और मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। यह अनुच्छेद लगभग 105 शब्दों का है, जो क्लास 8 के 100 शब्दों के टारगेट के लिए एकदम परफेक्ट है। तो आप इसे कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों, अब आ गए हैं प्रश्न 4, क्रमवीर कविता लिखें और याद करें। यह मेरी सबसे फेवरेट कविता है, क्रमवीर। क्या आपको पता है कि क्रमवीर कौन होता है? वो जो मुश्किलों से कभी नहीं डरता, जो बहाने नहीं बनाता और अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। बिल्कुल आप विद्यार्थियों की तरह। यह कविता इतनी जोश से भरी है कि इसे पढ़कर ही आपके अंदर सुपर पावर आ जाएगी। तो चलिए जल्दी से इसके कुछ मुख्य छंद यानी स्टेंजा अपनी कॉपी में लिखते हैं। करमवीर अयोध्या सिंह उपाध्याय। जो सच्चे वीर होते हैं वो रास्तों की रुकावटें देखकर कभी रोते नहीं। तो लिखिए आप, देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, बिना भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। चाहे होमवर्क कितना भी बड़ा हो या काम कितना भी मुश्किल, वो कभी बोर नहीं होते या हार नहीं मानते। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। अपनी मेहनत के दम पर वो अपने बुरे वक्त को भी सच्चे वक्त में बदल देते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फूले। और सबसे बड़ी बात, कल करे सो आज कर, जो काम आज करना है वे उसे आज ही खत्म करते हैं। कर्मवीर लोग जो होते हैं, जैसे आप लोग, आज करना है जिसे करते उसे आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। बस यह हो गई हमारी जोश से भरी क्रमवीर कविता। विद्यार्थियों, इसे सिर्फ लिखना नहीं, सुबह उठकर इसे 2 से 3 बार जोर से गाना। यह आपको तुरंत याद हो जाएगी। बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं अपने होमवर्क के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर। प्रश्न 5 में कहा गया है कि पाठ 1 और 2 के प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ लिखे वे याद करें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसका उत्तर स्क्रीन पर क्यों नहीं दे रहा? अरे भाई, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी तो करना है। मुझे पता है कि आप बहुत
समझदार हैं और आपने स्कूल में अपनी फेयर कॉपी में पाठ 1 और 2 के नोट्स पहले ही एकदम सुंदर राइटिंग में बना रखे हैं, है ना? तो फिर एक ही चीज़ को दोबारा लिखना, अपना टाइम और पेज क्यों वेस्ट करना? आपको बस इतना करना है कि अपनी वो फेयर कॉपी निकालनी है और उन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से रिवीजन करके याद कर लेना है। प्रश्न 5 का हल छात्र पाठ 1 और 2 के प्रश्नोत्तर तथा शब्दार्थ अपनी फेयर कॉपी से पढ़ें और याद करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो इस पर हम न्यू वीडियो बनाएँगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए। और लीजिए विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा क्लास 8 का हिंदी का पूरा समर वेकेशन होमवर्क होता है कंप्लीट। देखा, वेलकम आंसर के साथ पढ़ाई करना कितना आसान और मजेदार है। अगर इस वीडियो से आपका होमवर्क चुटकियों में हो गया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स के होमवर्क सॉल्यूशन भी मैं यहीं लेकर आने वाला हूँ। तो खूब मजे करो, छुट्टियां एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।